हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि भाई CUET का एग्जाम तो देना है 2024 में, लेकिन कौन सी किताब से पढ़ा जाए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कोई टाइम टेबल है क्या पढ़ने के लिए, कब से पढ़ना शुरू करूं, कब से पढ़ना नहीं शुरू करना है, क्या मुझे अलग किताबें खरीदनी पड़ेगी या फिर जो मेरी क्लास 12th की किताबें हैं उन्हीं से काम चल जाएगा, क्या करें क्या ना करें, किधर कितना कब कैसे। अरे बाप रे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन केवल एक है और ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप लोगों को कौन सी किताबों से पढ़ना है अगर आप CUET 2024 क्रैक करना चाहते हो तो, और साथ ही साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कि टाइम टेबल समझ में नहीं आता है कि मैम किस समय पर पढ़ूं। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल बड़े पूछते हैं बच्चे कि रात की पढ़ाई या सुबह की पढ़ाई, किस समय पर पढ़ा जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आंसर करने वाली हूं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं, अगर आप जानना चाहते हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में या फिर ये CUET एग्जाम क्यों देना चाहिए, क्या है इसके अंदर सिलेबस पैटर्न, तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है, उसे जाकर के जरूर देख लेना। और अगर अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो करते हैं जल्दी से इस वीडियो को शुरू। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं CUET 2024 के बारे में, तो देखो अगर हम बात करें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो वो ये है कि कब से शुरू करें। तो इसका केवल एक ही जवाब है कि भाई जब जागो तब सवेरा, अभी से शुरू कर दो। और कोई सही वक्त नहीं आने वाला है। आप सोचो कि अच्छा कोई एक मुहूर्त निकलने वाला है, उस दिन से मैं शुरू करूंगा, तो नहीं बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, जाहिर सी बात है। लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं आप उन सभी के साथ कंपीट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे एम कर रहे होंगे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, उनमें से एक आप भी होगे। तो सभी जो वो स्टूडेंट्स हैं, जितना जल्दी आप शुरू कर दोगे उतना आप फायदे में रहोगे, क्योंकि उतना टाइम होगा आपके पास प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्टैंड आउट करवाएगी। उस भीड़ में, उन लाखों बच्चों के बीच में आपको सीट मिल रही होगी, दूसरों को नहीं। वो इस वजह से क्योंकि आपके अंदर वो आपने प्रैक्टिस इतनी की थी, तो आपके अंदर परफेक्शन आ चुका होगा। वो परफेक्शन केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आने वाला है। सो अभी से स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा आपके पास टाइम रहता है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए सभी चीजों को, सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करने के बाद, अच्छे से प्लानिंग करने के बाद आप उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो पूरे ध्यान से। और आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा समय होगा और उस टाइम को इक्वली अच्छे से हर एक जगह पर एलोकेट कर पाओगे। तो बेटा इससे ज्यादा देरी नहीं करनी है, यही सही समय है। जब से मालूम पड़ गया है, जैसी ही आंखें खुल गई हैं, तो अभी से बस शुरू कर दो, अभी से लग जाओ, ठीक है। और इससे बेहतर कोई समय नहीं आने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं बोर्ड्स के बाद देने के लिए, बोर्ड्स के बाद होने वाला है मेरा CUET का एग्जाम, तो मैं तब पढ़ना शुरू कर दूं, तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जितना कम समय होगा उतना अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाओगे, उतना अच्छे से प्रैक्टिस का टाइम नहीं होगा, तो उतना अच्छा निखर करके आपकी उतनी अच्छी पॉलिश्ड जो आपकी तैयारी है वो नहीं होगी, तो उतना फिर शाइन भी नहीं करोगे एग्जाम में जाकर के। तो अभी से ना अपनी तैयारी को इतना अच्छे से चमका लो कि फिर वहां जाकर के चमक ही चमकना है तुमको, ठीक है, सितारा बन करके, और अच्छे रिजल्ट लेकर के आने हैं। सो इसीलिए जितना टाइम है उस टाइम को प्रॉपर तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर पाए, तो अभी शुरू करनी है हमको हमारी प्रैक्टिस। अब दूसरी चीज आती है कि मैम शुरू करनी है अभी, ये तो आपने बता दिया, तो मैं आज से शुरू कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं, है ना, मुझे बताओ तो मुझे करना क्या है इस एग्जाम में। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो भटकता भटकता यहाँ पर आ गया, वो सोच रहा है कि यार ये CUET है क्या, किस बारे में बात कर रही है ये, तो देखो ये जो CUET है वो क्या है और तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, उसके बारे में मैंने बात करी है। उस वीडियो को जरूर जाकर के देखो, व्हाट इज CUET एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप सिलेबस और पैटर्न जानना चाहते हो, वो भी एक वीडियो में मैंने इसी चैनल पर बात किया है, तो आप उसको भी जाकर के देखो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सिलेबस क्या है, किस टाइप का पेपर आता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, वो सारी चीजें जानने के बाद अब कैसे शुरू करना है, अभी से शुरू करना है, समझ गए, कैसे शुरू करना है उस बारे में बात करते हैं। देखो आपको समझ में आ गया कि आप 12वीं के बाद इस कॉलेज में जाना चाहते हो, या तो मैं DU में जाऊंगा, या तो मैं, देखो जरूरी नहीं है हर किसी का एक ही सपना हो सकता है आपके पास अलग 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 ऑप्शंस हैं। आपने सोचा है या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर वहां नहीं हुआ तो मैं जामिया भी तैयार हूं, वहां नहीं हुआ तो मैं JNU में जाने के लिए भी तैयार हूं, वहां नहीं हुआ तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी चला जाऊंगा। मेरे पास 3-4 जो है मैंने कॉलेज चुन लिए हैं। उन सभी कॉलेजेस में से DU में मैं ये सभी कोर्स करना चाहता हूं, जामिया से मैं मास कम्युनिकेशन करने को तैयार हूं, JNU से मैं ये हिस्ट्री का कोर्स करने के लिए तैयार हूं, है ना, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं ये सभी कोर्स करने को तैयार हूं, बनारस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लूंगा तो ये कोर्सेज करूंगा। तो अब इससे क्या हुआ, आपका ना एक टारगेट जो है वो सेट हो चुका है ना। आपने क्या
क्या कर लिया, आपने अपना जो टारगेट है वो सेट कर लिया कि भाई ये मेरा टारगेट है, ये मेरा निशाना है, इसको मैं अचीव करना चाहता हूं। तो अब आपको पता चल गया कि डीयू में ये सभी कोर्स करने, तो आपको पता है कि अब आपको कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे। आप जानते हैं ना कि आप 10 एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 6 डोमेन के पेपर दे सकते हो मैक्सिमम, और 1 आप जनरल टेस्ट। तो आपको उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से एग्जाम देने हैं, कौन से कॉलेज में। देखो लैंग्वेज जो है, जैसे कि मैं बता रही हूं आपको, लैंग्वेज जो है वो तो कंपलसरी है ही, क्योंकि अब देखो कंपलसरी मैं क्यों बोल रही हूँ, कंपलसरी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पास लैंग्वेज हो जाता है, आपके पास डोमेन आ जाता है, और डोमेन के बाद आपके पास एक आ जाता है जनरल टेस्ट, जिसको हम जीटी बोल रहे हैं, ठीक है। 3 पेपर हैं, अब आपके पास 3 पेपर हैं। तो अब इन 3 एग्जाम्स में से कोई चाहे केवल लैंग्वेज देना दे सकता है, कोई चाहे डोमेन देना दे सकता है, कोई चाहे जीटी देना दे सकता है। लेकिन आपको ना ये कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज देना है, डोमेन देना है, जीटी देना है, तीनों देने हैं। डोमेन में कौन से एग्जाम देने हैं, लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज चूज करूं, जीटी तो एक ही पेपर होता है जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसका एक पेपर होगा। तो कौन सा किधर कॉम्बिनेशन, ये और ये वाला दूं, डोमेन और जीटी दूं, डोमेन और लैंग्वेज दूं, है ना, क्या करूं, वो आपको आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी के हिसाब से पता चल जाएगा। तभी मैं कह रही हूं, गोल जब पता चल गया कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना है, उसके हिसाब से देखो कि कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो आप उस हिसाब से अपने एग्जाम को समझ चुके हो कि भाई ठीक है, कोई कॉमर्स का बच्चा है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है डीयू से, तो डीयू बोलता है कि भाई तुमको लैंग्वेज लेनी ही पड़ेगी, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज ले लो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास लैंग्वेज के अंदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दे रखा है, जिसमें से आप एक में से आप अपनी ऑलमोस्ट 20 के करीब लैंग्वेज, और दूसरे में से आप जो है ना, और आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, मराठी, सब कुछ आपके पास है, उनमें से आप चूज कर सकते हो। तो डीयू से अगर बीकॉम ऑनर्स कोई करना चाहता है, तो और वो कॉमर्स का बच्चा है, तो वो क्या बोलेगा, उसको पता चल गया कि लैंग्वेज का पेपर देना है, चलो उसने सोचा कि मैं इंग्लिश का पेपर दे दूंगा लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसे समझ में आ गया मुझे इंग्लिश की तैयारी करनी है। डोमेन में अब बीकॉम ऑनर्स के लिए उसको क्या क्या होना चाहिए, अकाउंट्स के साथ मैथ्स भी होना चाहिए। अब यहां पर ना डीयू बोलता है कि भाई जो तुमने 12वीं में पढ़ा है उसका एग्जाम सीयूईटी में दे करके अच्छे नंबर ला रहे हो, तो मैं तुमको अपने यहाँ पे एडमिशन दे दूंगा। लेकिन अगर तुमने गलती से ये कर दिया कि तुमने सीयूईटी में पेपर तो दे दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, लेकिन तुम्हारे पास 12वीं में कॉमर्स था, है ना, कई बार होता है भाई, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है, कि 12वीं में बेशक उन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई करी, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर सीयूईटी में क्रैक कर गए क्योंकि पढ़ाई अच्छी करी थी। बट बेटा डीयू एडमिशन नहीं देता, कोई यूनिवर्सिटी दे देगी, डीयू एडमिशन नहीं देता। वो बोलता है 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट का एग्जाम अगर सीयूईटी में दिया है और अच्छे नंबर लाए हो तो मैं एडमिशन दूंगा। तो आपको सब कुछ ना पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट क्या है, उसके देखो तुम्हारी डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से आप लोग समझो कि मेरे को ये पाना है, तो इसको पाने के लिए ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को पूरा कर दो। तो इस हिसाब से आपके पास निकल करके आ जाएगा कि मुझे अभी से शुरू करना है, और अगर मेरा ड्रीम कॉलेज ये है और कोर्स ये है, तो मुझे ये एग्जाम देना पड़ेगा। डोमेन में कोई बीकॉम ऑनर्स का बच्चा है तो अकाउंट्स करेगा, मैथ्स करेगा, मैथ्स के साथ साथ उसका जो बीएसटी रहता है उसका एग्जाम दे देगा, वो साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे देगा। उसने ये सभी एग्जाम्स दे दिए और उसने एक जनरल टेस्ट भी दे दिया। तो अब आपके पास निकल करके क्या आ गया, अब आपको समझ में आ गया मुझे किस किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करनी है, किस किस के एग्जाम सीयूईटी में देने हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल चुका है कि तैयारी अभी से करनी है और इस तरीके से आपको शुरू करनी है। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है वो भी आपने निकाल लिया। अब बारी आती है टाइम टेबल की कि किस समय पर पढ़ें, है ना, क्योंकि अभी आप हैं क्लास 12th में, तो आप सोच रहे होगे कि भाई मैं 12वीं का पढ़ूं कि या फिर मैं सीयूईटी की तैयारी करूं, मैं करूं तो क्या करूं, ये नन्ही सी जान है, इतने सारे उस पे जो है बोझ आ गए हैं इतने छोटे छोटे कंधों पर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आप डोमेन की जो तैयारी कर रहे हो, अब चाहे डोमेन में आपने कोई अगर साइंस का बच्चा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, आपके पास बायोलॉजी है, या फिर अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है जिसके पास अकाउंट्स है, आपका बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आर्ट्स का बच्चा है जिसके पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोमेन की आप तैयारी कर रहे हो तो डोमेन में तो वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना बेटा जो 12वीं में ऑलरेडी हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करके चलनी है, ठीक है। 12वीं में देखो बस तरीका क्या है, 12वीं का जब एग्जाम दोगे तो थ्योरेटिकल होगा, आपको लिखना पड़ेगा उसमें आंसर। सीयूईटी में आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आप अपने डोमेन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आप पीसीएम से हैं, पीसीएमबी अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनकी न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी रखो। आपकी नॉलेज बहुत कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उतना ही टाइम आपको अपने टाइम टेबल में प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा। आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है
उसके अलावा आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एक लैंग्वेज तो होगी स्कूल में, और अगला भी कोई सब्जेक्ट होगा, तो आप 5 दिन में हर एक सब्जेक्ट को बांट लो और बाकी के 2 दिन केवल प्रैक्टिस के लिए लगाओ, है ना। बाकी के जो 2 दिन है, छठा और 7वां दिन, उसमें आप सोचो कि मैं केवल अच्छे से डट करके झिक करके प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करूंगा उन सभी 5 सब्जेक्ट्स की जो मैंने पूरे हफ्ते में पढ़े थे। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम बना करके चलो। अगर आप जल्दी उठते हैं तो फिर आपका जो समय है वो उस हिसाब से सुबह 5 बजे से शुरू हो जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई, मैं रात के एकांत में पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं, जब सब सो जाते हैं, मैं कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मेरा तो देखो ऐसा था कि मैं रात को पढ़ती थी। तो अगर आपको वो लगता है तो फिर आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल स्टार्ट करो। देखो एक ना परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। अर्ली राइजर अपने, देखो हमारी बॉडी क्लॉक होती है, नेचुरली हमारे अंदर एक क्लॉक है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। अगर मैं बोल दूं कि सुबह 5 बजे उठ के ही पढ़ाई होती है तो वो गलत होगा, और जो भी आपको ये कह रहा है वो झूठ है। नहीं होती बेटा, आप जानते हो कि किस समय पर कैसे सबसे बेस्ट आप पढ़ाई कर सकते हो, आपका कंसंट्रेशन पीक लेवल पे कब होता है, वो आपको अपने अंदर झांक के पहचानना पड़ेगा। आप सुबह पढ़ने बैठते हो ज्यादा अच्छे से तब समझ में आता है, ज्यादा अच्छे से तब पढ़ पाते हो, या रात को पढ़ने बैठे हो तब पढ़ पाते हो, वो आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। ये सबका अलग होता है। तो आप उस हिसाब से शुरू करो और उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को बांटो। आपको पता है आपको लैंग्वेज की तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो कम से कम उनका रिक्वायरमेंट होता है कि एक तो कोई लैंग्वेज का एग्जाम दे ही दो। इंग्लिश दो, हिंदी दो, मराठी दो, कोई भी दो, ऑप्शंस बहुत है, बट एक तो दे ही दो। कोई कोई कहता है कि हमारे लिए जीटी भी इंपॉर्टेंट है, तो आप, है ना, और डोमेन तो फिर आप चूज कर सकते हो, और डोमेन वही चूज करो जो आपने 12th में पढ़ रखा है, क्योंकि देखो उसमें महारत ऑलरेडी 12th में आप पढ़ करके हासिल कर रखे हो, तो सीयूईटी में अलग मेहनत नहीं लगानी, वही सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी है, तो बस एमसीक्यूज और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपने दिनों को बांट करके चलो, ठीक है, कि आप लोगों ने अपने डोमेन को उतना प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, बढ़िया नॉलेज है, महारत हासिल है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मचा करके करनी है। इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश को भी देखो, जो सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज जो है, इसे छोड़ना मत, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये भी बहुत वास्ट है और इसकी ना तैयारी साथ के साथ होती रहनी चाहिए। क्योंकि देखो इंग्लिश के पेपर में आता है वोकैबुलरी भर भर के आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आपका दिन मेरे हिसाब से देखिए परफेक्ट होगा अगर आप इस तरीके से शुरू करें कि आप दिन की शुरुआत कर रहे हो किसी रीडिंग सेक्शन के साथ। रीडिंग सेक्शन से मेरा क्या मतलब है कि आप कोई भी घर पे न्यूज़पेपर आता है उठा करके पढ़ना चालू करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाएं, पढ़ें। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपकी वोकैब भी जो है पॉलिश हो जाएगी। आप जब एक नया आर्टिकल पढ़ते हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो होता क्या है कि आप रीड करोगे, तो आप जाहिर सी बात है जब भी रीड करो, एक और टिप नंबर 2 मैं यहाँ पर दूंगी। टिप नंबर 1 तो ये है कि आप शुरुआत दिन की करें तो रीडिंग के साथ शुरुआत करें। कुछ भी उठा लो, आर्टिकल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, अरे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इंटरेस्टिंग सी बुक, नॉवल उठा लो, पर रीड करना जरूरी है, तो रीडिंग के साथ शुरू करो। दूसरा, जब रीड कर रहे हो तो जोर जोर से बोल कर रीड करो, क्योंकि सारा काम क्या है, सारा काम है हमारे जो सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, देखना, सूंघना, टेस्ट, हियरिंग, है ना, ये सभी जो हमारे सेंसेस आ जाते हैं, टच, तो इन सबको एक्टिवेट करना है। तो जब आप ना जोर जोर से बोल बोल के रीड करोगे तो आप बोल भी रहे हो, ठीक है, फिर वही ध्वनि आपके कानों में भी जा रही है, तो आप सुन भी रहे हो और आप देख भी रहे हो, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा सेंसेस जो है कहाँ है, वो व्यस्त हैं उसी आर्टिकल में, तो आप ज्यादा ध्यान से उसे पढ़ पाओगे और उसे समझ पाओगे। तो आपको जितने डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं कि भाई ये वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, उस वर्ड का मीनिंग ढूंढो और लिख लो, समझो, ढूंढो, पता करो क्या है, याद कर लो उसको। तो आपके जो शब्द हैं, अंग्रेजी के जो शब्दकोश है ना, उस वो भी आपका बढ़ता जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स समझ पा रहे हो, रीडिंग आप कर रहे हो तो आपको आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो भी समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज में भी आते हैं, वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, जिसको पढ़ करके समझ के उससे दिए गए रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। तो इसीलिए आप रीडिंग से तैयारी करो, रीडिंग से अपना दिन शुरू करो। कोई भी एक आर्टिकल, न्यूज़पेपर, अगर आपको लगता है कि अभी मैम एकदम से न्यूज़पेपर की अंग्रेजी बहुत भारी भरकम होती है, तो आप किसी किताब से शुरू करो। आपके घर में कोई इंग्लिश बुक पड़ी है, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी बुक है, उससे शुरू करो, पर रीडिंग करना बहुत जरूरी है, तो वो कीजिए। उसके बाद फिर आप अपना दिन जो है, उसके बाद आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ तैयारी शुरू कर सकते हो। मैथ्स कर लिया, या फिर साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक्स कर लिया। फिर अगले दिन अगर कोई बच्चा है जो पीसीएमबी से है, उसने फिजिक्स, उसने सोचा सुबह रीडिंग तो सभी लोग कॉमन लेकर के चलो, उसके बाद आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए, है ना, और अगले दिन फिर आपने फिर रीडिंग करी, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए। उसके तीसरे दिन फिर आपने रीडिंग से शुरू किया, फिर आपने 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, दिन की शुरुआत रीडिंग के साथ कर रहे हो और दिन का अंत भी जो है आप कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आर्टिकल या कुछ रीड करके सो रहे हो। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज की तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। उसमें ग्रामर भी आता है, ग्रामर के लिए अलग से, लैंग्वेज के लिए एक दिन भी पूरा रखें जिसमें आप ग्रामर को भी अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं, वहां से भी आती हैं चीजें। तो आपको कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से होने ही चाहिए, लेकिन आपको पूरा पूरा टाइम जो है वो क्या देना पड़ेगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स करके
आपको पूरा पूरा टाइम प्रैक्टिस के लिए भी देना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के लिए एग्जाम क्रैक ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए बेटा। जो दूसरी है वो आती है बुक्स के बारे में बात, कि भाई हमें किस समय पर, है ना, कौन सी बुक्स से पढ़ाई करें। तो सिंपल सी बात है, सब बच्चे सोचते हैं एनसीईआरटी से करूं कि नहीं करूं, तो बेटा एनसीईआरटी ही है जो तुम लोग की नैया पार करवाएगा। आपको कोई अकेली इसके अलावा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जो आप लोगों के यहाँ लगी हुई है, आप उसी को बहुत अच्छे से तैयार करो, उसी में बहुत अच्छे से महारत हासिल कर लो। आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से आपके पॉलिश्ड होने चाहिए, ठीक है। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो यहीं से तैयार हो जाएंगे। एनसीईआरटी को बस अपना होली ग्रेल मान करके उसको फॉलो करो, ठीक है। और बाकी रही आप लैंग्वेज के बारे में, जीटी के बारे में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग चैनल को भी प्रॉपर तरीके से उसके टाइम टेबल के हिसाब से भी चल सकते हो। हमारी प्रॉपर डोमेन से लेकर के लैंग्वेज और आपके जीटी सबकी तैयारी हम करवा रहे हैं। आपका करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो रही है, सुबह सुबह क्लासेस होती हैं, तो आप उसके थ्रू भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ना, वो वही है जो आपको एक्चुअल में काम आएगा आपका सीयूईटी क्रैक करने के लिए। तो आप एनसीईआरटी से देखो सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो तो जरूरी होती ही होती है, तो आप यहां से पढ़िए, ठीक है। आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, आप यहां से अड्डा सीयूईटी हिंदी मीडियम जो चैनल है इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, और इससे पढ़ करके आप प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी से भी पढ़िए, वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी रहा आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए मैंने जैसे कि बताया कि इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए जो क्लासेस मैं करवा रही हूँ वो सफिशिएंट है, आप उनसे कर सकते हो तैयारी। उसके अलावा रहा जो मैंने बोला, रीडिंग बहुत जरूरी है बेटा, साथ ही साथ आपके लिए वो कैप बहुत जरूरी है, तो उसकी भी तैयारी आपको साथ के साथ करते रहने पड़ेगी, जैसे कि मैंने अभी बताई। अच्छा रहा ग्रामर का, तो ग्रामर भी आपको कवर करते रहना पड़ेगा साथ साथ, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इससे कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो चीजें हैं यही आपको फॉलो करनी है, यही चीजें आपको पूरा पूरा जो है आपको लेकर के जाएंगी और आपको हेल्प करेंगी, ताकि आप अपना सीयूईटी 2024 जो है वो क्रैक कर सके। सो यही थी एक स्ट्रैटेजी, इसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है कि आपको अभी से शुरू कर देना है तैयारी करना, ठीक है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देते रहेंगे, हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते भी रहेंगे आपको कब करना है, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। एनसीईआरटी को फॉलो करो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, और आपको स्ट्रैटेजाइज भी कुछ इस तरीके से करना है कि आपको टाइम टेबल भी पता है कि मेरे को डेली डेली ये सब्जेक्ट करने हैं, इन किताबों से पढ़ना है, इस तरीके से शुरू करना है अपना दिन। तो आपकी स्ट्रैटेजी भी इस तरीके से होनी चाहिए कि इस तरीके से बांट के चलो कि आपको पता रहे कि कौन से कॉलेज को देखते हुए, कौन से कोर्स को देखते हुए क्या पढ़ना है। मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हें वहां तक सपने को साकार करवाएगा उतनी मेहनत करो, ठीक है, और अच्छे से करो। और प्रैक्टिस को तो बस अपना गुरु मान लो, भगवान मान लो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, जितना ध्यान दे सकते हो दो। और इसी के बाद आप हो पाओगे पूरे तरीके से तैयार सीयूईटी 2024 को क्रैक करने के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत कुछ समझ में आएगा और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मिला होगा। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स का पर्सनली जवाब भी दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट रॉक स्टार्स, आई नो यू विल रॉक इट। अच्छे से तैयारी करना, मिलेंगे अगले सेशन में।